देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। भोपाल के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा से टॉयलेट साफ कराए जाने का मामला सामने आया है। घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है जिसमें 8 साल की छात्रा टॉयलेट में झाड़ू पकड़े नजर आ रही है। साथ ही आवाज आ रही है कि यह हताई खेड़ा की शासकीय प्राथमिक स्कूल है जिसमें मैडम टॉयलेट साफ कराती है। मैं बहुत ऊंचे लेवल पर इसकी शिकायत करूंगा। इधर स्कूल की सहायक शिक्षक मेरी प्रिस्किला टोप्पो का कहना है कि यह सब छात्रा के भाई ने खुद ही कराया है। हम बच्ची से टॉयलेट की सफाई नहीं कराते। वहीं बच्ची का कहना है कि मैडम ने ही टॉयलेट साफ करने को कहा था। मैं डर गई थी और इसी वजह से परिवार को कुछ नहीं बताया। छात्रा के बड़े पापा यानी कि ताऊ प्रेम नारायण यादव ने बताया कि उस दिन भाई का बेटा स्कूल में बेटी को टिफिन देने गया था और क्लास के अंदर बच्ची नहीं मिली तो उसने आकर मुझे बताया कि बहन स्कूल में नहीं है। मैं तुरंत स्कूल पहुंचा। ढूंढने पर बच्ची टॉयलेट में मिली। वह वहां सफाई कर रही थी। मैंने टीचर मेरी प्रिस्किला टोप्पो से पूछा कि क्या स्कूल में बाई यानी सफाई कर्मी नहीं है? आप पढ़ाई करवाती हैं या बच्चों से टॉयलेट की सफाई करवाती हैं? इस पर टीचर ने जवाब दिया, अब से नहीं कराऊंगी। लड़की के ताऊ ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि स्कूल की बदनामी हो, लेकिन मजबूरी में यह वीडियो वायरल करना पड़ा। स्कूल की टीचर को बच्ची से साफ सफाई नहीं कराने के लिए 4 बार समझाया लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस कारण मजबूरन वीडियो को वायरल किया गया। मेरा बच्चा टिफिन देने गया था। उसकी मम्मी बोला चिंकी को टिफिन दे आओ। तो उसने वहां पर क्लास के अंदर देखा कि बच्ची नहीं है। लेटरिन बाथरूम मतलब मैं होगी जहाँ भी होगी तो बोला पापा चिंकी नहीं है। तो मैं गया उधर तो मैंने देखा कि चिंकी बेटी लेटरिन बाथरूम के अंदर है। तो मैंने बोला क्या कर रही है बेटे यहाँ पे? तो बोल रहा हूँ पापा ये मैडम साफ करवा रही थी। कुछ बच्चे को लेके गए। मैं बोली कि कक्षा के बच्चों से पूछो कि मैं किसने बोला। मैंने बोला लेटरिन साफ करने के लिए बोली। तो उन लोग ना बच्चे को कक्षा में ना जाके वहाँ पे पूछवा की मैं बच्चों से। तो उन लोग ना पकड़ लिए और बच्ची को ले गए। खुद ही बाथरूम दिखा बच्चे खुद ही ले गए। सभी का इस मामले में अलग अलग बयान है। वहीं शिक्षिका का कहना है कि बच्ची के पेरेंट्स या बच्ची का भाई खुद ही उन्हें टॉयलेट में लेके गए और सफाई करे। बड़ा सवाल यहाँ देखने में आता है कि बच्ची के पेरेंट्स खुद क्यों बच्ची को स्कूल की टॉयलेट में ले जाके टॉयलेट साफ करवाएंगे। घर की बात होती तो समझ में आता, लेकिन स्कूल में बच्ची के पेरेंट्स खुद क्यों सफाई करेंगे? बड़ा चर्चा का विषय। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजू साहू जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। खिलावन चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजू साहू जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हताई खेड़ा के एक प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर एक छोटी सी बच्ची से, चौथी कक्षा की 8 साल की बच्ची से टॉयलेट साफ करवा रही है वहां की शिक्षिका। पढ़ाई नहीं करवा रही है, टॉयलेट साफ कर। कहा जाता है कि साफ सफाई अच्छी बात, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से टॉयलेट साफ करवाना कितना उचित है? के साथ किया गया है ये बहुत गलत है। इसके मतलब कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खिलावन चंद्रकांत जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि शिक्षिका महोदय का कहना है कि बच्ची के माता पिता या बच्ची के भाई ने खुद ही बच्ची को टॉयलेट में लेके गए और उससे सफाई करवाई और वीडियो बनाई, जबकि बच्ची के ताऊ यानी कि बच्ची के बड़े पापा का कहना है कि कई बार इसके पहले भी इस तरह की शिकायत आई थी और शिक्षिका को समझाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें नहीं रुकी और अंत में हार कर उन्हें शिकायत करनी पड़ी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिर्फ हताई खेड़ा नहीं बल्कि भोपाल के कई स्थानों से, कई स्कूलों से जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, इसके अतिरिक्त तो पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। मूल बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल स्थापित किए गए हैं वहाँ टॉयलेट तो बना दिया गया है, लेकिन पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। साफ सफाई के लिए जो स्वीपर रखे जाते हैं उसकी व्यवस्था नहीं है। कई कुछ स्कूलों में सप्ताह में एक आध बार कोई स्वीपर आ जाता है और सफाई करके चले जाता है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में इस तरह की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। इसके कारण शिक्षक शिक्षिकाओं को कभी कभी जो है छात्र छात्राओं से ही टॉयलेट साफ कराने को कहा जाता है, करने को कहा जाता है।
देखिए, अपने घर में, स्कूल में सफाई रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं से टॉयलेट की सफाई करवाना बिल्कुल अनुचित कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हो रहा है। सरकारी व्यवस्था अपने यहाँ इतनी लुंज पुंज है कि व्यवस्था ही नहीं होती साफ सफाई की, और टॉयलेट या बाथरूम की सफाई के लिए कोई जो है सरकारी व्यवस्था नहीं है, कोई स्वीपर नहीं है। इस कारण से इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन हताई खेला की घटना से स्पष्ट है कि कई बार छात्र छात्राओं से या संबंधित छात्रा से कराई गई होगी सफाई, और उसके बाद कई बार उसके पालकों ने स्कूल में आके शिकायत दर्ज कराई होगी, जी। शिक्षिका से कहा होगा कि नहीं ऐसा मत कराइए आप, लेकिन वो निरंतर जारी रहा होगा इस तरह से। इसलिए उनके माता पिता ने इस तरह की कार्रवाई की, और उनके माता पिता पहुंचे वहां और खुद वीडियो बना के उसको वायरल किया। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि अगर जिम्मेदार अधिकारी लगातार जांच पड़ताल करते तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती, और इस तरह के जो लापरवाह शिक्षक है उनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। राजू साहू जी, आपके पास आऊंगी। जब शिकायत करी बच्ची के माता पिता ने, तो शिक्षिका महोदया डरने की बजाय या माफी मांगने की बजाय उनका कहना था कि मैं तो सफाई करवाऊंगी, आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए। इसके बाद जो वहां की सफाई कर्मी है वो भी अपने बेटों को लेकर उस बच्ची के घर पहुंची और उनके माता पिता को डराया धमकाया और उनके साथ मारपीट गई। किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की दबंगई है, और कहां से आती है इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत की गलत करने के बाद में भी अपनी ताकत दिखाते हैं? ये क्या है, ये दबंगता इसलिए आती है कि इनके ऊपर तक पहुंच रहती है कुछ लोगों की, और ये क्या अपने पोस्ट का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को दबाते हैं। इस वजह से ये मतलब ये घटना होती है, और ये दवा के कारण होती है। देखकर क्या बच्ची को दवा डाला गया हो या किसी और पे दवा डाला हो, मतलब ये सोच के कारण होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चंद्राकार जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से बात चल रही है, स्कूल का जो मामला है और बच्ची के पेरेंट्स ने शिकायत करी, शिकायत के बाद यहाँ के डीईओ का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इसमें जांच करने जैसा बचा क्या है? साफ वीडियो में दिख रहा है कि टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है बच्ची से, शिक्षिकाओं से जबरन घसीटती हुई ले जा रही है बाहर। वीडियो बना, जब देखा उन्होंने कि वीडियो बन रही तो बच्ची को घसीटते हुए बाहर ले जा रही है, और उसके पास उनके चेहरे पर एक जो कहते हैं ना कि शिक्षिका डर, जो उनके चेहरे पर नजर कहीं नहीं आ रहा, बेखौफ है बिल्कुल। तो यहाँ क्या लग रहा है, लापरवाह अधिकारी भी है, प्रशासन भी लापरवाह। सबसे बड़ी बात की हमारी सरकार एक और जो बात करती है कि बच्चों को उचित शिक्षा, यहाँ बच्चे अगर टॉयलेट साफ कर रहे हैं उन्हें शिक्षा तो बिल्कुल नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही। बच्ची के ताऊ ने खुद कहा है कि बच्चों की कॉपियों में सिग्नेचर नहीं किए गए हैं, कॉपी जुलाई के महीने के बाद से जांची नहीं गई है। तो क्या लगता है, पढ़ाई करवा रहे हैं, मात्र बच्चों को टॉयलेट साफ करना सिखा रहे हैं? देखिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, कितनी सुदृढ़ व्यवस्था, ये आपसे और हमसे छुपी नहीं है, पालकों से भी छुपी नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं और पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि उच्च अधिकारी, जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी है, उनका सतत नियंत्रण हो, चाहे सफाई व्यवस्था पर हो, चाहे अध्यापन व्यवस्था पे हो, यदि पैनी नजर रहती है और समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और कमियां देखकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। हताई खेड़ा स्कूल में जो सफाई कर्मचारी नियुक्त था, वो साप्ताहिक कर्मचारी था, उसको सप्ताह में एक बार आकर के साफ सफाई करना था। लेकिन मुझे लगता है कि उच्च अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते थे, और वो एक सप्ताह में भी सफाई नहीं होती थी। इसलिए मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं से टॉयलेट की सफाई करवाई जाती थी। यदि इस घटना में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बाद में जब वीडियो वायरल हुआ और अधिकारियों के कान खड़े हुए, तो वो सफाई कर्मचारी जो साप्ताहिक ठेके पर नियुक्त था, वो सफाई कर्मचारी जाके छात्र उनके पालकों से भी दुर्व्यवहार किया घर जा करके। ये भी एक बहुत गंभीर घटना है, और मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निश्चित रूप से इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उचित समय पे
उचित कार्यवाही करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन ऐसी खबरों पे, ऐसे मामलों में संज्ञान लेने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राजू साहू जी, आपके पास आऊंगी। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज से जुड़े हुए, समाज की बुराइयों को उठाना लगातार आपका काम रहे और आप लोग उठाते भी रहे। क्या लगता है कि इस तरह बच्चों का भविष्य उज्जवल बन पाएगा, या फिर जहां हम एक तरफ माता पिता ये सोचकर बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि वो अच्छे इंसान बनकर आएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च पद पर काम करेंगे, लेकिन जहां ऐसी शिक्षा मिलेगी जहां बच्चों को पढ़ाई कराई ही नहीं जाती है, तो बच्चे क्या बनेंगे? जैसे ऐसी घटना होने से क्या होता है, लोगों को शासकीय स्कूल से बेमन हो गए हैं ये लोग, जी इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर हम शासकीय स्कूलों को सुधार करेंगे तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, परंतु क्या आए दिन ये घटना होती है और क्या अधिकारियों को भी जब बताया जाता है तो ये स्थानीय संस्थाओं पे छोड़ देते हैं और देहातों में स्थानीय संस्था के पास कोई सफाई कर्मचारी नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्थानीय कर्मचारी के पास कोई सफाई कर्मचारी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं भी हो तो भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों से टॉयलेट साफ करवाने की अथॉरिटी शिक्षक के पास नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो बाल मजदूरी में भी आ रहा है और बाल मजदूरी जो है कानूनन अपराध है और शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान दे रहा है, तो आप बच्चों से सीधा सीधा शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। खिलावन चंद्राकार जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि जब इस तरह के मामले आते हैं सामने या फिर जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के कान खड़े हुए, उन्होंने जांच पड़ताल की। क्या लगता है कि इंतजार करते अधिकारी की कोई बड़ी घटना हो या कोई हादसा हो उसके बाद हम जिम्मेदारी लेंगे? कोई बस का हादसा होता है तो अचानक से बसों की चेकिंग शुरू हो जाती है, कहीं किसी शिक्षक ने किसी को पीट दिया तो सडन वहां चेकिंग शुरू हो जाती है, कुछ दिन तक ये चलता रहता है और बाद में फिर सब शांत होकर बैठ जाते हैं। तो क्या लगता है अधिकारी जो है जिम्मेदार, वो इंतजार करते हैं किसी घटना का कि फिर धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल करेंगे? धर्मिष्ठा, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि घटना दुर्घटना का इंतजार करते रहते हैं अधिकारी। और आपने देखा होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी गर्त में जा रही है। सरकारी, खास तौर पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था, शासकीय स्कूलों में कई ताले लटके रहते हैं और कई शिक्षक तो कई स्कूलों में तो ऐसे दूर दराज के स्कूलों में जहाँ शिक्षक जाते ही नहीं, छात्र जो है स्कूल जाकर के वापस लौट आते, उनकी पढ़ाई नहीं होती। तो कुल मिलाकर के इन सब व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्हें मॉनिटरिंग करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें व्यवस्था सुधारने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें देखरेख करने का अधिकार दिया गया है। वो रेगुलर जाए, समय पे जाए और औचक निरीक्षण भी साथ साथ करे, तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था पे कुछ सुधार आ जाएगा। साथ ही उनको आज होता यह है कि किसी शिक्षक को की अनुपस्थिति पर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसको पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं, सीधा जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना भी होना चाहिए, ताकि गलती मिलने पर उन्हें सजा मिल सके, उन्हें पनिश किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार हो सकती है। और मुझे लगता है कि सतत निगरानी और औचक निरीक्षण ही इसका सबसे बड़ा कारक हो सकता है, सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। और इसके लिए जो है शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निरंतर आगे आना चाहिए और जो वर्तमान में जो उनकी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो बहुत कमी देखी जाती है, उस सिलसिला को बढ़ाया जाना चाहिए मुझे लगता है। तभी शिक्षा व्यवस्था में न सिर्फ गुणवत्ता में शिक्षा के सुधार होंगे, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां है उसको भी दूर किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि औचक का निरीक्षण होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यही है कि जिम्मेदार जो अधिकारी है उन्हें अपने ऐसे वाले कमरों से बाहर आने की जरूरत है, धरातल पर उतरने की जरूरत है, तभी इस तरह की जो लापरवाही है वो कम होगी और जो लापरवाह शिक्षक है वो थोड़ा डरेंगे और जब डरेंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर सुविधा तो मिलेगी। राजू साहू जी, आपके पास आऊंगी। ये एक मामला नहीं है, कई सरकारी स्कूल की ऐसी खबरें आती है जहां या तो सफाई नहीं होती है, सफाई होती है तो टीचर नहीं मिलते, टीचर मिलते हैं तो स्टूडेंट लापता होते हैं और कई बार मध्याह्न भोजन में भी कमियां देखने को मिलती। क्या लगता है लापरवाही कहां से हो रही है? लापरवाही नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक होती है, क्योंकि नीचे भी अगर उससे ऊपर वाला कोई बोलेगा नहीं तो नीचे वाले भी बेवकूफ हो जाते हैं, वो भी अपने मनमानी करने पे आ जाते हैं। अगर अधिकारी अगर जाए समय पे तो अधिकारी का डर बना रहेगा नहीं, परंतु ये अधिकारी लोग भी नहीं जाते
तो इन्हें कोई डर नहीं रहता है। बिल्कुल सही तो कहा ये आपने कि बेवकूफ हो जाते निचले हैं। स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक लापरवाही साफ नजर आ रही है। चंद्राकर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो प्राथमिक स्कूल, सरकारी स्कूल की अगर हम यहाँ बात करें, तो सरकारी स्कूल में केवल अधिकतर अगर हम देखा जाए तो वही बच्चे पढ़ते हैं, गरीब तबके के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, जो परिवार हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं भर सकते, वही सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ तो हमारा बच्चा कुछ सीखेगा, लेकिन वहां पर बच्चा कुछ नहीं सीखता। ऐसे में क्या लगता है, शिक्षा व्यवस्था की ओर हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा में हमें आगे बढ़ना है, शिक्षा का स्तर सुधारने की बात है, नई शिक्षा नीति लागू करने की तक बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। सरकार इस ओर क्या कर सकती है, क्योंकि सरकार तो लगातार शिक्षकों की भर्ती भी कर रही है, बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए राशि भी दे रही है, लेकिन जिम्मेदार यहाँ लापरवाह बने, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? क्या लगता है कि इनके बच्चों को ही सरकारी स्कूल में जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक ये स्कूलों के हालात नहीं सुधरेंगे? देखिए, आपने निश्चित रूप से रजिस्टर ठीक कहा कि जो जिम्मेदार लोग हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं दाखिल होते, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा और ऊंची फीस और महंगी शिक्षा व्यवस्था में जाने के चले जाते हैं, और शेष रह जाते हैं गरीब तबके के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए 4-5 प्रमुख बिंदु है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जो स्कूलों में कमी है, चाहे वो भवन की कमी हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था की कमी हो, चाहे वो टॉयलेट की कमी हो, चाहे मध्याह्न भोजन में जो कमियां शिथिलता दिखाई देती है उसमें कमियां हो, जो इन सबको दूर करना चाहिए। शिक्षा, दूसरी बात जो है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ छात्रों के अनुपात के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो, और जहाँ शिक्षक हैं और वो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तो यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सरकारी दबाव बनाना चाहिए, अधिकारियों का नियंत्रण रहना चाहिए कि वो शिक्षक, जो नियुक्त शिक्षक है, और नियमित रूप से स्कूल में जाए और शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था को पूरा सुचारू करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा दारोमदार, यदि निचले स्तर पर यदि कोई गलतियां होती है, निचले स्तर पर कुछ त्रुटियां की जा रही, लापरवाही की जा रही, तो उस पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की है। आपने सही कहा, एसी में बैठकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कहने वाले और सोचने वाले लोग यदि एसी से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जाए तो उनको सही तस्वीर दिखाई देगी, और सही तस्वीर दिखाई देने पर उसमें गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं बार बार लापरवाही की जा रही है, लापरवाही हो रही है, बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है, मध्याह्न भोजन कई दिन तक नहीं बढ़ते, यदि बढ़ते हैं तो उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि बच्चे किस तरह से खाते होंगे, यह सोचनीय विषय है। मुझे लगता है कि इन सब पर सुधार के लिए एक बहुत सुदृढ़ मॉनिटरिंग व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो सरकार बजट देती है, जो सरकार जो मध्याह्न भोजन पर, शिक्षा व्यवस्था पर बजट खर्च कर रही है, उसका सही सदुपयोग हो सके, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हर चीज की मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि इस तरह के शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल निलंबन की कार्रवाई या फिर उनके ट्रांसफर करने की कार्रवाई नहीं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए, और भविष्य में उन्हें किसी सरकारी पद पर न होने की सजा भी मिलनी चाहिए। तभी शायद इस तरह के लापरवाह जो सरकारी कर्मचारी है वो सुधर पाएंगे। खिलावन चंद्रकार जी, राजू साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक स्कूल की जहां पर एक छोटी सी बच्ची से चौथी कक्षा की छात्रा से टॉयलेट साफ करवाया गया। शिक्षिका महोदय का कहना है कि हमने नहीं, बच्ची के पेरेंट्स ने टॉयलेट साफ करवाया। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि बच्ची के पेरेंट्स स्कूल में ले जाके बच्ची से क्यों टॉयलेट साफ करवाएंगे? शिक्षक साफ साफ समझ आ रहा है कि लापरवाह बना हुआ है और बच्ची से सफाई करवाई जा रही है। इसके पहले भी सफाई करवाई गई थी और बच्ची के पेरेंट्स ने उन्हें आगाह भी किया था। शिकायत स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए नहीं की गई, लेकिन शिक्षिका नहीं मानी, मजबूरन पेरेंट्स को शिकायत करनी पड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।